Next topic, incorporation of Ireland. Ireland suffered in the similar fashion. It was a country deeply divided between कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. आयरलैंड का भी वही हश्र हुआ, वही परिणाम हुआ जो कि स्कॉटलैंड का हुआ था. आयरलैंड जो देश था वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक कम्युनिटी में बहुत ही डीपली जो है वो क्या था, डिवाइड था, यानी कि बहुत गहराई से बटा हुआ था. द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर ए लार्जली कैथोलिक कम्युनिटी. और जो ब्रिटिश थे उनके द्वारा आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी के लोगों को हेल्प किया जा रहा था कैथोलिक कम्युनिटी के अगेंस्ट, जिससे कि कैथोलिक कम्युनिटी के ऊपर, जो कि कैथोलिक कम्युनिटी के लोग वहाँ पर क्या थे, बहुसंख्यक मेजॉरिटी में थे, इसके बावजूद जो ब्रिटिश थे वो प्रोटेस्टेंट को उनके अगेंस्ट जो है वो हेल्प कर रहे थे, जिससे कि वहाँ पर प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी के लोगों का डोमिनेंस जो है वो इस्टेब्लिश हो सके. कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड. कैथोलिकों के द्वारा ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट जो रिवोल्ट किया गया, जो विद्रोह किया गया, उसको दबा दिया गया. आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट After a failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen, 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. वोल्फ टोन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 के द्वारा जो है एक असफल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किया गया, और इस विद्रोह को जो है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बलपूर्वक जो है वो दबा दिया गया, और आयरलैंड को 1801 में ब्रिटिश आइलैंड में जो है वो शामिल कर लिया गया. ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर. और एक नया ब्रिटिश नेशन, और एक कहा जाए कि ब्रिटिश कल्चर के एक नए ब्रिटिश नेशन को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया ब्रिटिश कल्चर के प्रोपोगेशन के जरिए, यानी कि ब्रिटिश कल्चर का प्रचार प्रसार करके जो है एक नए ब्रिटिश नेशन को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया. द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक. और इस नए ब्रिटिश नेशन का सिंबल था ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक, और नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, और नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग. द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन. और इंग्लिश लैंग्वेज को भी जो है वो एक्टिवली प्रमोट किया गया, यानी कि सक्रिय रूप से इसको जो है वो बढ़ावा दिया गया, और जितने भी अदर नेशन थे वो ब्रिटिश नेशन या कहा जाए कि ब्रिटिश यूनियन के अधीन एक सबऑर्डिनेट पार्टनर्स बन करके जो है वो रह गए, केवल उसके एक अधीनस्थ सहयोगी बन करके जो है वो रह गए.